हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, अभी तक हमने 16 क्लास लिया हुआ है और आज हमारी 17th क्लास है। जैसे कि हमने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो हमने बोला था 15 डेज़ की हमारी बेसिक हेयर स्टाइलिंग की क्लास होने वाली है, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऐड कर दिया जिसकी वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ गई। तो ऑलमोस्ट हमारी 20 डेज़ की क्लास होगी और आज हमारी 17 क्लास है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर हमने फ्रेंच रोल के बारे में लिखा हुआ। फ्रेंच रोल आपको हेयर स्टाइल सिखाने वाले हैं। तो काफ़ी लोग इसको फ्रेंच ट्विस्ट हेयर स्टाइल बोलते हैं, कुछ बोलते हैं फ्रेंच बन हेयर स्टाइल या फ्रेंच जूड़ा हेयर स्टाइल। तो ये जो हेयर स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पार्टी में इसको ज़्यादातर क्लाइंट्स यूज़ करते हैं जब आपके पास सैलून में आते हैं या फिर पार्लर में आते हैं। तो काफ़ी लोग ये हेयर स्टाइल करवाना पसंद करते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही सुंदर ये हेयर स्टाइल होता है। और अगर आप इसको ज़्यादातर नोटिस करेंगे तो जो एयर होस्टेस होती हैं वो लोग भी इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं हेयर स्टाइल को बनाना। अगर आपके पास क्लाइंट आता है और फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल मांगता है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने ब्यूटिशियन ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो जैसे कि आपके पास क्लाइंट आता है फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो किसी क्लाइंट के बाल कम हैं तो आप वहाँ पे स्टफिंग लगा के फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल बना सकते हैं, और किसी के बाल ठीक हैं तो आप वहाँ पे क्रिम्पिंग करके और बैक कॉम्बिंग करके इजीली फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली वर्क करके ही बताएंगे। तो इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जिसकी एज 30+ है तो उसके ऊपर ये ज़्यादातर ये हेयर स्टाइल बनता है। आप लोगों ने देखा होगा 30+ की जो फीमेल्स होती हैं वो आपके पास आती हैं और बोलते हैं मेरे को फटाफट हेयर स्टाइल चाहिए फ्रेंच रोल। आप करते हैं फेस शेप के ऊपर, तो किस फेस शेप के ऊपर इसको बनाना चाहिए। तो किसी का फेस छोटा है तो वहाँ पे आप फ्रंट पे पफ करके और इजीली पीछे फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल दे सकते हैं। अगर किसी का फेस बड़ा है तो आप फ्रंट पे पफ ना दे के सिंपल उसको प्लेन छोड़ के और पीछे आप फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल दे सकते हैं। बट ये हेयर स्टाइल जो है ऑलमोस्ट सारे फेस पे चले जाता है, तो आप इजीली इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर। तो सर्टिफिकेट के लिए हमने फर्स्ट क्लास में आपको पूरी डिटेल में अच्छे से बताया था। फर्स्ट जो हमारी क्लास हुई थी वहाँ पे हमने आप सभी को यही बताया था कि हमारी जो बेसिक क्लास का जो कोर्स है पूरा क्लास को अटेंड करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जिसने भी क्लास को अटेंड किया हुआ है, पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को पूरी डिटेल में बताता हूँ। अगर आपको पूरी नॉलेज है, पूरी क्लास को आपने अटेंड किया है, तो थ्योरी का मतलब यही है जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसी का ही टेस्ट होना है। तो जिसने भी पहली क्लास से लेकर और अब तक की क्लास तक आपने अच्छे से थ्योरी को देखा है, सुना है, तो उसको ही याद करना है। उन्हीं में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट तो फेल हो गए, जैसे कि मैंने अभी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट फेल हो गए, उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उनको डेट दिया हुआ है। तो उनका मंडे को टेस्ट होगा और मंडे को मॉर्निंग में टेस्ट होगा। सेम जैसे कि मैंने आपको पहले टेस्ट में बताया था 10 to 12 2 घंटे की टेस्ट होगा। 2 घंटे में आपको टेस्ट देना होगा। और टेस्ट के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्लास से लेके पूरा अभी तक जितना भी हमने वीडियो बनाया हो उसके अंदर पूरी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताया। जैसे कि हमने फेस शेप के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताया, मशीनों के ऊपर, प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, डिग्री के ऊपर, हेयर के बारे में, ठीक है। उसका ड्राई सेटिंग में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात किया, बोन्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमने बात किया। तो ये सारी चीज़ जितनी भी हमने बातें की, आपको थ्योरी बताया है, उनमें से ही आपका टेस्ट होगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपको 5 क्वेश्चन में से आंसर देने हैं। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ़ोटो और नेम और एक आईडी प्रूफ आप हमारे पास व्हाट्सअप कर दिए हैं तो आपका सर्टिफिकेट ईजिली बन जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट के लिए पूरा क्राइटेरिया है जो कि हमने फर्स्ट क्लास में भी बताया था और अभी हमने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया है। और दोस्तों, उसके बाद से इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद एक हमारी एडवांस क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अगर आप क्लास में इंटरेस्टेड हैं
करना चाहते हैं तो आप क्लास को ज्वाइन। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अच्छे से थ्योरी याद किया था, अच्छे से क्लास को अटेंड किया था, जिसकी वजह से वो टेस्ट में पास हो गए और उसके बाद से उनको सर्टिफिकेट भी मिला है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्टूडेंट फेल क्यों हो गए। तो फेल होने का रीज़न सिंपल सा ये है दोस्तों, उन लोगों ने वीडियोस को पूरा देखा नहीं, क्लास को अटेंड नहीं किया अच्छे से, वीडियो के अंदर बताई हुई चीज़ों को अच्छे से सुना नहीं, तो इस वजह से वो फेल हो गए। तो क्लास को, जब एक क्लास आपको कराई जा रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, तो अगर आपने उसको फोकस नहीं किया, उसके अंदर आपने पढ़ाई नहीं किया, तो आप फेल हो ही जाएंगे। आपकी जगह कोई टीचर तो प्रैक्टिस करेगा नहीं। अब मान लो मैं हूँ, तो मैं आपको जो भी चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ें आपको पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ। अब आपकी जगह मैं प्रैक्टिस तो कर नहीं सकता। आप कोई भी एकेडमी में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जगह टीचर प्रैक्टिस कर रहा है, आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप फील्ड में आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं सीख रहा था, तो मेरे साथ भी काफ़ी सारे क्लासमेट थे, मेरे साथ काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो कि हमारी फील्ड में थे, बट आज के टाइम में वो अपनी लाइन को चेंज कर चुके हैं, वो दूसरी फील्ड में चले गए हैं। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि वो अपनी लाइन को, अपनी जो फील्ड थी उसके ऊपर फोकस नहीं रख पाए, आगे वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, मेहनत नहीं कर पाए, इस वजह से वो उन्होंने अपनी फील्ड को चेंज कर लिया। तो यही होता दोस्तों, आप या तो अपनी फील्ड को चेंज कर देते हैं, या फिर आप फेल हो जाते हैं, फिर आप दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, कोई भी XYZ, हेयर स्टाइल ही नहीं, आप मेकअप सीख रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, टेक्निकली कुछ भी चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसके अंदर आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे से वहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जगह कोई भी टीचर प्रैक्टिस नहीं करेगा, आप ही प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितनी भी हमारी क्लासेस हुई, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फोकस हैं अपने काम के ऊपर, तो पहले से लेकर अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा है और अगर इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हमारे फील्ड में, क्योंकि ये हाथों की कला है, और जो भी हम चीज़ें आपको बताते हैं ये टेक्निकली चीज़ें हैं। अगर हम इसको फोकस करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमें प्रोफेशनल बनाती हैं। अगर आप जो चीज़ें हमने आपको बताया, ये कहीं आपको नहीं मिलने वाली सिवाय प्रोफेशनल के। अगर आप कहीं भी कोई एकेडमी ऐसे ज्वाइन करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें ध्यान देते हैं, तभी हम आगे। मेरा कहना यही है कि सिंपली आप लोग मेहनत करिए, फोकस रहिए अपनी फील्ड के ऊपर, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप फोकस नहीं रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप लाइन अपनी इस फील्ड को, अपनी इस लाइन को चेंज कर देंगे, दूसरी लाइन में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको सेम इसी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे फोकस रहना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही आप लाइन को चेंज करते जाएंगे, अपनी फील्ड को चेंज करते जाएंगे, और आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर मेहनत करिए, तभी आपको वो चीज़ मिलेगा। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था दोस्तों कि हमारी क्लास डिले क्यों हो रही है, इतने दिनों बाद क्यों आ रही है। तो कुछ चीज़ें, और इसके अलावा भी मेरे पास जो काम है उसको करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ी से क्लास जो है डिले हो जाती है। सर्टिफिकेट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और भी क्लासेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी क्लास डिले हो रही है। होपफुली आगे हमारी क्लासेस हो सकता है जल्दी जल्दी आए, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था ऑफलाइन क्लास होती है, तो जैसे कि मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया, ऑफलाइन हमारी क्लास होती है दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और जो हमारी क्लासेस होती है दोस्तों, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल की क्लास होती है। अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल या फ्रेंच बन हेयर स्टाइल, तो इसके ऊपर हम चलते हैं, पूरा प्रैक्टिकली वर्क करके देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है विदाउट स्टफिंग, और स्टफिंग के साथ कैसे बनाना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिम्पिंग कर लिया है। क्रिम्पिंग करने के बाद हमने सेक्शन निकाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे सेंटर पार्ट किया हुआ है और ईयर टू ईयर पार्टिंग किया हुआ है, बट हम यहाँ पे सेंटर पार्ट नहीं रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पफ बनाएंगे।
तो पफ बनाने के लिए हम यहाँ पे आईब्रो का हाफ लेंगे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी सेम टू सेम आईब्रो का हाफ लेंगे। तो यहाँ पे मैं बैक कॉमिंग वाला पफ बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉक्स सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बैक कॉमिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट लेके यहाँ पे बैक कॉम करेंगे। तो पहला हमने सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर मैं बैक कॉम करूँगा। तो पहला हमने सेक्शन लिया है और इसके अंदर हम जस्ट बैक कॉम कर रहे हैं। और बैक कॉम दोस्तों रूट पे ही रखना है, लेंथ पे नहीं रखना है। इस तरीके से बैक कॉम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम कर लिया है। इस सेक्शन को पीछे छोड़ देंगे। उसके बाद से बचा हुआ सेक्शन है, इसके अंदर भी मैं बैक कॉम कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमें जितना वॉल्यूम चाहिए उतनी हमें यहाँ पे बैक कॉम करना है। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे बैक कॉम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम कर दिया है, सेक्शन को पीछे की तरफ छोड़ दिया है। अब जो साइड का पार्ट है इसके अंदर भी बैक कॉम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन लूँगा और उसके बाद इसके अंदर बैक कॉम कर दूँगा। तो बैक कॉम जैसे कि मैंने आपको बताया रूट पे ही बैक कॉम करना है। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम कर दिया है रूट पे। उसके बाद हमने एक और सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर भी रूट पे अच्छे से बैक कॉम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम कर दिया है दोस्तों। अच्छे से कॉम कर देंगे ताकि जो बैक कॉम आपने कर रखा है वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी दिखाई ना दे, एकदम क्लीन वाला लुक नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम कर दिया है। अब दूसरी साइड चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम टू सेम ऐसे ही बैक कॉम करेंगे। ये हमने सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डायगोनल सेक्शन लूँगा पहले, और ये हमने सेक्शन लिया है। अच्छे से हम कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद जस्ट यहाँ पे रूट पे बैक कॉम करना है इस तरीके से। जब दोस्तों आप क्रिम्पिंग अच्छे से कर देते हैं बालों के अंदर तो बैक कॉमिंग भी बहुत इजी हो जाता है करना। तो आप क्रिम्पिंग ज़रूर कर लें। क्रिम्पिंग करने से अच्छे से आप बैक कॉम भी कर पाएंगे, अच्छे से हेयर को होल्ड कर पाएंगे, ग्रिप अच्छे से मिल जाती है और फिनिशिंग के साथ आप हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक और जो बचा हुआ सेक्शन था इसके अंदर भी हम रूट पे ही बैक कॉम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बैक कॉम कर दिया है। उसके बाद से सारे बालों को एक साथ में ले लेंगे। एक साथ में ले लिया हमने। अच्छे से हम यहाँ पे कॉम करेंगे ताकि जो हमने बैक कॉम कर रखा है दोस्तों वो बिल्कुल भी बाहर दिखाई ना दे। तो मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कॉम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉम कर दिया है और मेरे को कोई पार्ट ऐसा लग रहा है कि कहीं दब रहा है तो मैं उसको टेल कॉम के टेल से जस्ट उसको उठा लूँगा। तो सबसे पहले एक बार अच्छे से कॉम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को हल्का सा लग रहा है, यहाँ पे मैंने उठा लिया टेल कॉम के टेल से। फिर यहाँ पे मेरे को हल्का सा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दब रहा है, इसको उठा लेंगे, जस्ट उसको फिनिश कर देंगे। यहाँ पे भी लग रहा है तो थोड़ा सा उठा लेंगे। बस इसी तरीके से आप यहाँ पे अच्छे से पफ बना लेंगे। पफ बनाना दोस्तों काफ़ी इजी है, इजी तरीके से आप बना सकते हैं पफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए तो आगे की तरफ हेयर को पुश कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद से आप पीछे बॉबी पिन लगाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखा है सेक्शन को, इसको जस्ट हाथों से ही खोलना है और जस्ट यहाँ पे पिन लगा देंगे। इस तरीके से पिन लगा दिया मैंने यहाँ पे। दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही इस तरीके से हाथों से आप यहाँ पे पिन खोलेंगे और दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही लगा देंगे पिन। क्रॉस सेक्शन में लगाएंगे पहले, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में लगा दिया है। क्रॉस सेक्शन में लगाने के बाद एक बार और लॉक करेंगे ताकि पिन जो है आपकी लूज़ ना हो। तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेता हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से आप पिन लगाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोनों साइड से हमने क्रॉस सेक्शन में दो दो बॉबी पिन लगाया हुआ है। दोस्तों वैसे तो इसके बाल काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैं यहाँ पे कम बालों के ऊपर बता रहा हूँ कि कम बालों के ऊपर कैसे हम यहाँ पे स्टफिंग लगा के
फ्रेंच रोल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे बालों को एक साइड में करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से साइड में कर लेंगे। इस तरीके से हेयर को बिल्कुल साइड में करना है। और साइड में करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अच्छे से पिन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे साइड में कर दिया है। उसके बाद से बॉय पिन लगाएंगे। बॉय पिन दोस्तों क्रॉस सेक्शन में लगाना है। तो पहले हमने नीचे से स्टार्ट किया है, तो सारे बालों को एक तरफ होल्ड करके रखेंगे और नीचे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बॉय पिन लगा दिया है। उसके बाद से क्रॉस सेक्शन में लगाना है। ये हमने एक और लगा दिया बॉय पिन क्रॉस सेक्शन में। फिर उसके बाद से यहाँ पे भी हम क्रॉस सेक्शन में लगा देंगे। इस तरीके से बिल्कुल सीधा जाना है, मिडिल में ही आपको लगाना है, बीच में लगाना है। उसके बाद से आप एक और लगा देंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा जा रहा है, यहीं पे इस तरीके से लेके आना है, हाथ से खोलना है पिन को। उसके बाद से ऊपर की तरफ क्या करेंगे, लॉक करेंगे हेयर को, ताकि जो हेयर है वो निकले नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉक कर दिया। अब यहाँ से भी हमें एक बार लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का हेयर भी ना निकले, इसलिए हम यहाँ पे लॉक करेंगे। तो इसको खोल दिया हमने पिन को, और उसके बाद से यहाँ पे भी हम अच्छे से लॉक कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने पिन अच्छे से लगा दिया है। अब एक तरफ हमारे सारे बाल आ गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टफिंग को रोल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेयर को क्या करेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक कॉम करेंगे सबसे पहले। तो अगर किसी क्लाइंट के बाल कम हैं तो वहाँ पे आप हल्का हल्का यहाँ पे अच्छे तरीके से बैक कॉम कर देंगे। स्टफिंग अच्छे से वहाँ पे होल्ड करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैक कॉमिंग वाला फ्रेंच रोल नहीं बता रहा हूँ। फ्रेंच रोल जो बैक कॉमिंग वाला है इस वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम बालों में हमें स्टफिंग लगा के फ्रेंच रोल बनाना है, बट इस डमी के बाल ज़्यादा हैं। बट कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे अच्छे से बैक कॉम किया है। तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपने क्लाइंट के बालों के अंदर अच्छे से बैक कॉम कर लेना। बैक कॉम करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से कॉम कर लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कॉम कर लिया। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉम करके 90 डिग्री पे पकड़ लिया है। स्टफिंग को क्या करेंगे, स्टफिंग का जो बालों का एंड्स है वो स्टफिंग के साथ सबसे पहले हम इसको रोल करेंगे। ये हमने रोल कर दिया, और उसके बाद से हम हेयर को स्टफिंग के साथ इस तरीके से रोल करते जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो डमी के बाल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हेयर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल करूँगा इसको पिनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम बीच में इसको पिन कर देंगे, उसके बाद हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में पिन कर देते हैं। और पिन दोस्तों हम बीच में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे हमने क्या कर रखा है, बॉबी पिन लगा रखा है। इस वजह से क्या होगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में हम यहाँ पे पिन लगाएंगे। तो एक हमने यहाँ पे पिन लगा दिया है। अब ये बचा हुआ नीचे का पार्ट है। अब नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, सबसे पहले इसको जो एक्स्ट्रा बाल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके बाल तो ज़्यादा हैं, डमी के हैं। तो क्लाइंट के बाल ज़्यादा होंगे तो आप थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हमने नीचे बॉबी पिन लगाया हुआ है ना, आपने क्रॉस सेक्शन में देखा होगा हमने बॉबी पिन लगाया हुआ है। तो उसी के साथ यहाँ पे जूड़ा पिन अटैच कर देंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे फ्रेंच रोल बन गया है। बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेयर एसेसरीज लगा देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे हेयर एसेसरीज लगा रहे हैं। तो इस तरीके का आप कोई भी वर्टिकली यहाँ पे हेयर एसेसरीज लगाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम वर्टिकली हेयर एसेसरीज लगा रहे हैं।
तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज लगा दिया, उसके बाद से हम हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे ताकि जो छोटे छोटे बाल हैं वो अच्छे से यहाँ पे स्टिक हो जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे बालों को स्टिक करने के लिए, फिनिशिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है, इस तरीके से आप यहाँ पे लगा देंगे। तो आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा, फ्रेंच रोल विद स्टफिंग। अब फ्रेंच रोल विद स्टफिंग जब हम स्टफिंग कब यूज़ करना है, जब क्लाइंट के बाल कम हो और उसको फ्रेंच रोल देना है, तभी आप यहाँ पे स्टफिंग यूज़ करेंगे। अब हम आपको सिखाते हैं कि विदाउट स्टफिंग कैसे आप, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने हेयर को अच्छे से यहाँ पे क्रिम्पिंग कर लिया है, और क्रिम्पिंग करने के बाद हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला हुआ है। तो इस तरीके से कर लेना है आपको। तो हमने यहाँ पे सेक्शन ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हुआ है, और उसके बाद से हम यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकालेंगे। हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हुआ है, और ईयर टू ईयर पार्टिंग के पीछे जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं ईयर टू ईयर पार्टिंग की, जस्ट यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे। और सबसे पहले इस वाले पार्ट में मैं क्या करूँगा, बैक कॉम करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बैक कॉम अच्छे से कर दूँगा, रूट पे अच्छे से हमने यहाँ पे बैक कॉम कर दिया है। बैक कॉम करने के बाद बैक कॉम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा करना है, कॉम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जो बॉय पिन है, आप बॉय पिन लगाने जा रहे हैं, वो बॉय पिन निकल जाएगी। तो ये रही बॉय पिन, और मैं इसको खोल लेता हूँ, और जहाँ हमने बैक कॉम कर रखा है जस्ट वहीं पे हम यहाँ। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बैक कॉमिंग किया, और यहाँ पे मैंने बॉय पिन लगाया। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टफिंग के साथ पफ बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमने पुरानी वीडियो में आपको बताया नहीं है कि स्टफिंग के साथ पफ कैसे बनाना है। अगर आप बनाने जा रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग ले लिया है, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि पहला जो ईयर टू ईयर का सेक्शन था, जस्ट उसके पीछे से हमने सेक्शन निकाला था जिसके अंदर हमने बैक कॉम किया था और बॉय पिन लगाया हुआ है। तो बॉय पिन हमने हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ था, और साइड में भी हम यहाँ पे बैक कॉम करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पे सेक्शन निकाल लिया है, और यहाँ पे भी हम अच्छे से बैक कॉम कर लेंगे। दोस्तों बैक कॉम थोड़ा सा ज़्यादा करना, अगर आप ज़्यादा बैक कॉम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो पिन है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से बैक कॉम कर लेना। तो मैं यहाँ पे बैक कॉम करने के बाद यहाँ पे बॉबी पिन लगा देता हूँ। इस तरीके से अब साइड में हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगानी है, दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो अब दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड हमने सेक्शन निकाल लिया है, और इसके अंदर भी हम अच्छे से रूट पे बैक कॉम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रूट पे अच्छे से बैक कॉम कर दिया है, और रूट पे बैक कॉम करने के बाद जस्ट यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से टाइटली बॉबी पिन लगानी है, और बिल्कुल जो ईयर टू ईयर की लाइन है ना, जस्ट उसी के साथ लगानी है, पीछे नहीं लगानी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईयर टू ईयर की लाइन है, जस्ट उसके पास ही हमने यहाँ पे पिन लगाया हुआ है। और उसके पास से जो फ्रंट पे हमने ऊपर की तरफ पिन लगाया हुआ था, जो बीच में लगाया हुआ पिन, वो भी उसी लाइन में लगाया है। और दूसरी साइड पे जो हमने पिन लगाया था वो भी सेम टू सेम उसी लाइन में ही लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से एक ही लाइन में आप यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बॉबी पिन लगा दिया है। उसके ऐसे जो बीच वाला पार्ट था जिसके अंदर हमने सबसे पहले बैक कॉमिंग किया था और यहाँ पे पिन लगाया था, जस्ट उस पार्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे। उसी सेक्शन को हमने लिया हुआ है जिसमें हमने यहाँ पे बैक कॉम किया था, और इसके साथ हम स्टफिंग को रोल करेंगे। तो सबसे पहले मैं अच्छे से कोम कर लेता हूँ। कोम करने के बाद मैं स्टफिंग को यहाँ पे हेयर के ऊपर रखूँगा, और जस्ट इसके साथ ही मैं इसको रोल करूँगा। तो यहाँ पे हमने रोल कर लिया है। अब रोल करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से रखना है। ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जूड़ा पिन निकालना है, ऐसे इस तरीके से स्टफिंग से बाहर निकालने के बाद जो हमने यहाँ पे नीचे बॉबी पिन लगाया था ना क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पे अच्छे से लगाना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से लगा दिया है। ध्यान रहे बहुत ही आराम से लगाना है, बाल खींचने नहीं चाहिए। उसके बाद से दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऊपर का ये जो कॉर्नर है इसको दबा देना है इस तरीके से, तभी एक राउंड आएगा शेप।
तो यहाँ पे हमने इसको राउंड शेप दे दिया है और उसके बाद से हम यहाँ पे जस्ट जोड़ा पिन इस तरीके से निकालेंगे और बहुत ही आराम से डालना है इसके अंदर। इसके अंदर ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, फोर्स करेंगे तो बाल खींचेगा। तो इस तरीके से एक स्टफिंग आपके लग जाएगा, बिल्कुल राउंड शेप में आ रही है जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बॉक्स का सेक्शन है, सबसे पहले हम बॉक्स का सेक्शन ले लेते हैं। हल्का हल्का हम चाहे तो इसके अंदर बैक कॉम्ब करेंगे। तो पहला हमने सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे बैक कॉम्ब कर लेंगे ताकि हेयर इधर उधर स्लिप ना हो। तो ये हमने सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर जस्ट रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया है बैक कॉम्ब, पीछे छोड़ दिया स्टफिंग के। उसके ऐसे आगे का एक और सेक्शन है, इसके अंदर भी रूट पे हल्का सा बैक कॉम्ब कर देंगे और जस्ट इसको छोड़ देंगे पीछे, स्टफिंग के पीछे। उसके ऐसे जो साइड वाला पार्ट है, इसके अंदर भी मैं सारे बालों को ही लेके हल्का सा बैक कॉम्ब कर लेता हूँ। तो मैंने हल्का सा यहाँ पे बैक कॉम्ब कर लिया है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे भी जो सेक्शन है, इसके अंदर भी मैं सेम टू सेम ऐसे ही करूँगा। हल्का सा यहाँ पे बैक कॉम्ब करेंगे और जस्ट इसको पीछे छोड़ देंगे। अब क्या करना है, सारे बालों को एक साथ में ले लेना है, ठीक वही करना है। अच्छे से कोम करना है ताकि जो बैक कॉम्ब है वो दिखाई ना दे। यहाँ पे हम कोम कर रहे हैं। अब स्टफिंग लगा है तो यहाँ पे आपका जो हेयर है वो दबेगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने नीचे स्टफिंग लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने यहाँ पे कोम कर दिया है और कोम करने के बाद जस्ट स्टफिंग के पीछे यहाँ पे आप अच्छे से सारे हेयर को अच्छे से पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद जस्ट बॉबी पिन लगाएंगे क्रॉस सेक्शन में, जैसे हमने पहले आपको बताया था इसी तरीके से लगाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने क्रॉस सेक्शन में दोनों साइड से बॉबी पिन लगा दिया है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि बैक कॉम्बिंग के साथ फ्रेंच रोल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे और यहाँ पे करेंगे आप बैक कॉम्ब। बैक कॉम्ब करके सेक्शन को एक तरफ करना है। तो दोस्तों मैंने हेयर को एक तरफ कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने अच्छे से कोम किया है एक साइड में। और हम क्या करेंगे, बीच में ही आप देखेंगे यहाँ पे इस पार्ट में ही हम यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे क्रॉस सेक्शन में, जैसे हमने पहले लगाया था सेम टू सेम ऐसे ही लगाएंगे। तो पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ पे बॉबी पिन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद से हम एक और बॉबी पिन लगाएंगे, इसको हाथों से खोलना है, मुंह से बिल्कुल मत खोलना। बॉबी पिन अच्छा नहीं होता है, मुंह से कोई भी हेयर का सामान आप मुंह में डालें वो अच्छा नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप हाथों से ही पिन को यूज़ करिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगा रहे हैं, इसी तरीके से आप क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाते जाएंगे। ऊपर जाके आपको यहाँ पे हेयर को लॉक करना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से हेयर को लॉक कर दिया है। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे अच्छे से पिन लगा दिया है, ऊपर हेयर को लॉक कर दिया। अब क्या करना है, हेयर को 90 डिग्री पे रखना है और अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन ले लिया है, इसको हम सबसे पहले बैक कॉम्ब करेंगे इस पार्ट में, ऐसे 90 डिग्री पे रखना है और यहाँ पे बैक कॉम्ब करेंगे हम। अगर आपसे बैक कॉम्ब नहीं हो पा रहा है क्रिम्पिंग के बाद भी, तो आप वहाँ पे हल्का सा स्प्रे यूज़ कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, तो भी ईजिली आप बैक कॉम्ब कर पाएंगे।
फिर हमने इस सेक्शन को अच्छे से कोम कर दिया और कोम करने के बाद जस्ट अच्छे से यहाँ पे बैक कोम कर देंगे। ये हमने बैक कोम कर दिया है। लास्ट का सेक्शन है, लास्ट का सेक्शन को अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद जस्ट यहाँ पे अच्छे से बैक कोम कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने बैक कोम कर दिया। अब क्या करेंगे, हम सारे बालों को एक साथ में लेंगे, अच्छे से कोम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही हल्के हाथों से अच्छे से हम यहाँ पे कोम कर लेंगे। बेसिकली हमें कोम इसलिए करना है ताकि जो बैक कोम है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे, तो इस वजह से हम यहाँ पे कोम करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कोम कर लिया है। कोम करने के बाद दोस्तों आप लेफ़्ट हैंड में आप हेयर को अच्छे से होल्ड करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से थंब को ऊपर की तरफ से लेके आएंगे और जस्ट जो लेफ़्ट वाला जो हैंड है जिसके अंदर हमने हेयर को होल्ड कर रखा है उसको अंदर थंब के पास लेके जाना है इस तरीके से, और उसके बाद से उसको छोड़ देना है। उसके बाद से थंब हमारा ईजिली घूमेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से एक बार घूमेगा। घूमने के बाद इसको अच्छे से होल्ड करना है। यहाँ पे हमने होल्ड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट जो बचा हुआ है इसको एक बार और घुमाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से घुमाने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने घुमा दिया अच्छे से, यहाँ पे सेट हो गया है। जो नीचे बॉबी पिन लगाया हुआ था जस्ट उसी के ऊपर ही इसको रखना है और उसके बाद से जूड़ा पिन लगाना है। तो यहाँ पे हमने जूड़ा पिन लगा दिया है। उसके बाद से ऊपर में लगाएंगे जूड़ा पिन। जूड़ा पिन ऊपर लगा दिया। हेयर को थोड़ा सा ऊपर हल्का सा स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद से साइड में लगाएंगे जूड़ा पिन। साइड में लगाने के बाद अब नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा दब रहा है, तो उसको क्या करेंगे, जो बची हुई लेंथ थी वो उसके अंदर डाल देंगे। जो बचा हुआ लेंथ था, जो बचे हुए हेयर थे वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और डालने के बाद जस्ट इसको पिन से लॉक करेंगे, जूड़ा पिन से। ये जूड़ा पिन लिया हमने और इसको भी हमने अच्छे से लॉक कर दिया। तो दोस्तों हमारे फ्रेंच रोल बन गया है। उसके बाद से जो बाल उड़ रहे हैं उसको क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद आप अच्छे से यहाँ पे होल्ड कर देंगे, कोम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कोम कर देता हूँ। जो उड़ रहे हैं बाल वो सेट हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद से आप यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज लगा देंगे। हेयर एक्सेसरीज लगा देंगे या फिर आप ओरिजिनल फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हेयर एक्सेसरीज लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे ओरिजिनल फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ्रेंच रोल बनाएंगे। तो आपको ये फ्रेंच रोल कैसा लगा है विदाउट स्टफिंग फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल बैक कॉमिंग के साथ, आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आपको आज की ये क्लास कैसे लगी है, प्रैक्टिकली वर्क भी आपने देख लिया, किस तरीके से हमने यहाँ पे आपको स्टफिंग लगा के फ्रेंच रोल करना बताया, बैक कॉमिंग वाला भी फ्रेंच रोल आपने देख लिया। तो आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा जिनको हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और आपके जो ब्यूटिशियन ग्रुप हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।